नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लॉ मेड सिंपल, जहां हम कानून को आसान भाषा में समझाते हैं ताकि आप अपने अधिकारों को पहचान सकें और उनका सही उपयोग कर सकें। आज का विषय है पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट की स्थिति में क्या होता है, और अगर बैंक रिकवरी एजेंट आपको परेशान कर रहे हैं तो आप क्या कर सकते हैं। भारत में लाखों लोग लोन लेते हैं, लेकिन कई बार आर्थिक स्थिति बिगड़ने पर ईएमआई चुकाना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में बैंक रिकवरी एजेंट भेजता है, जो कई बार नियमों का उल्लंघन करते हुए धमकी देते हैं, अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं और मानसिक उत्पीड़न करते हैं। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि डिफॉल्ट की स्थिति में बैंक क्या कानूनी कदम उठा सकता है, रिकवरी एजेंट की सीमाएं क्या हैं और आपके पास क्या कानूनी अधिकार हैं। हम आरबीआई की गाइडलाइंस, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 और सरफेसी एक्ट जैसे कानूनों को विस्तार से समझाएंगे। हम आपको व्यवहारिक उदाहरण भी देंगे ताकि आप समझ सकें कि इन स्थितियों में कैसे प्रतिक्रिया देनी चाहिए। अगर आप या आपके परिवार का कोई सदस्य इस स्थिति से गुजर रहा है, तो यह वीडियो आपके लिए एक ढाल बन सकता है। हमारा उद्देश्य है कि आप डरे नहीं, बल्कि जानकारी से सशक्त बने। कानून आपके साथ है, बस आपको उसे समझना और इस्तेमाल करना है। वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि आप किस तरह शिकायत दर्ज कर सकते हैं और किस मंच पर न्याय मांग सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं यह महत्वपूर्ण जानकारी, और अंत तक जरूर देखें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगे तो लॉ मेड सिंपल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। हमारा मकसद है कानून को आम आदमी की भाषा में लाना। तो आइए इस सफर की शुरुआत करें। आपके सवालों और अनुभवों का स्वागत है, उन्हें कमेंट में जरूर साझा करें। हम हर वीडियो में आपके सुझावों को शामिल करने की कोशिश करते हैं। लॉ मेड सिंपल आपके साथ है, हर कदम पर। अब जानते हैं कि डिफॉल्ट आखिर होता क्या है। क्या ईएमआई न चुकाने का मतलब है कि आप अपराधी हैं? क्या बैंक आपको जेल भेज सकता है? या क्या आपके पास समाधान के विकल्प हैं? इन सभी सवालों के जवाब अगले स्लाइड में। जब कोई व्यक्ति बैंक से पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड का उपयोग करता है, तो उसे समय समय पर ईएमआई या बिल का भुगतान करना होता है। अगर यह भुगतान लगातार नहीं होता, तो उसे डिफॉल्ट की स्थिति माना जाता है। डिफॉल्ट का मतलब है कि आपने तय समय पर अपनी वित्तीय जिम्मेदारी पूरी नहीं की। बैंक सबसे पहले आपको नोटिस भेजता है, जिसमें बकाया राशि और भुगतान की समय सीमा दी जाती है। अगर आप फिर भी भुगतान नहीं करते, तो यह आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को प्रभावित करता है। सिबिल स्कोर गिर जाता है, जिससे भविष्य में लोन लेना मुश्किल हो जाता है। अगर आपने लोन किसी गारंटर के साथ लिया है, तो उस व्यक्ति की क्रेडिट रिपोर्ट भी प्रभावित होती है। बैंक आपके ऊपर अतिरिक्त ब्याज और पेनल्टी लगाता है, जिससे बकाया राशि और बढ़ जाती है। डिफॉल्ट की स्थिति में बैंक कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है, जिसकी जानकारी हम अगले स्लाइड में देंगे। यह समझना जरूरी है कि डिफॉल्ट एक सिविल मामला है, न कि आपराधिक। इसका मतलब यह नहीं कि आपको जेल भेजा जाएगा, लेकिन आपकी वित्तीय स्थिति पर इसका गहरा असर पड़ता है। इसलिए अगर आप डिफॉल्ट की स्थिति में हैं, तो घबराएं नहीं, बल्कि समाधान की दिशा में कदम बढ़ाएं। बैंक से बातचीत करें और अगर संभव हो तो पुनर्गठन की मांग करें। कई बार बैंक किस्तों को कम करने या समय बढ़ाने के लिए तैयार होता है। आपके पास विकल्प हैं, बस आपको उन्हें जानना और इस्तेमाल करना है। डिफॉल्ट को छुपाने की बजाय उसे स्वीकार कर समाधान खोजें। कानूनी रूप से आप सुरक्षित हैं, अगर आप सही प्रक्रिया अपनाते हैं। अब जानते हैं कि बैंक इस स्थिति में क्या कानूनी कदम उठा सकता है। कौन कौन से कानून लागू होते हैं और क्या आपकी संपत्ति पर असर पड़ सकता है। आइए अगले स्लाइड में इन पहलुओं को विस्तार से समझते हैं। जब कोई व्यक्ति लगातार लोन की किश्तें नहीं चुका पाता, तो बैंक कानूनी कार्यवाही शुरू कर सकता है। सबसे पहले बैंक इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 के तहत सिविल कोर्ट में केस दर्ज करता है, क्योंकि लोन एक कानूनी अनुबंध होता है। अगर आपने कोई संपत्ति गिरवी रखी है, तो सरफेसी एक्ट 2002 के सेक्शन 13 के तहत बैंक उसे कुर्क कर सकता है,
बिना कोर्ट की अनुमति के। यह कानून बैंकों को अधिकार देता है कि वे बकाया वसूली के लिए संपत्ति को जब्त कर सकें। बैंक रिकवरी सर्टिफिकेट प्राप्त करता है और कोर्ट से समन जारी करवाता है। अगर आप कोर्ट में पेश नहीं होते तो डिक्री जारी की जा सकती है, जिससे आपकी संपत्ति या वेतन पर असर पड़ सकता है। क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट की स्थिति में कार्ड ब्लॉक कर दिया जाता है और आपकी सिबिल रिपोर्ट में नेगेटिव एंट्री दर्ज होती है। यह एंट्री भविष्य में किसी भी प्रकार का लोन लेने में बाधा बन सकती है। बैंक गारंटर के खिलाफ भी कार्यवाही कर सकता है, क्योंकि गारंटर ने आपकी जिम्मेदारी ली थी। यह सब सिविल प्रक्रिया है, यानी इसमें गिरफ्तारी नहीं होती, लेकिन वित्तीय नुकसान हो सकता है। अगर आप समय पर प्रतिक्रिया नहीं देते तो मामला और गंभीर हो सकता है। इसलिए बैंक के नोटिस को नजरअंदाज न करें। समझदारी से बातचीत करें और समाधान खोजें। आप ईएमआई पुनर्गठन या भुगतान की नई योजना की मांग कर सकते हैं। कई बार बैंक सहयोग करता है, अगर आप ईमानदारी से प्रयास करें। कानूनी प्रक्रिया में आपकी भागीदारी जरूरी है। अगर आपको नोटिस मिला है तो वकील से सलाह लें और जवाब दें। बिना जवाब दिए चुप रहना आपके खिलाफ जा सकता है। बैंक की कार्यवाही का सामना करने के लिए आपको अपने अधिकारों की जानकारी होनी चाहिए। अब जानते हैं कि अगर बैंक रिकवरी एजेंट भेजता है तो वे क्या करते हैं और क्या-क्या सीमाएं होती हैं। कई बार एजेंट नियमों का उल्लंघन करते हैं, जिससे मानसिक उत्पीड़न होता है। आइए अगले स्लाइड में समझते हैं कि रिकवरी एजेंट की प्रताड़ना कैसी दिखती है और उससे कैसे निपटा जाए। जब बैंक बकाया वसूली के लिए रिकवरी एजेंट भेजता है तो कई बार वे तय नियमों का पालन नहीं करते। वे बार बार कॉल करते हैं, दिन रात मैसेज भेजते हैं और मानसिक दबाव बनाते हैं। कुछ एजेंट आपके घर आकर धमकी देते हैं, जिससे परिवार के सदस्य डर जाते हैं। वे अपमानजनक भाषा का प्रयोग करते हैं, जिससे आपकी प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है। कई बार वे आपके ऑफिस में आकर आपको शर्मिंदा करने की कोशिश करते हैं। यह सब गैरकानूनी है और आरबीआई की गाइडलाइंस का उल्लंघन है। कुछ एजेंट गिरफ्तारी की झूठी धमकी देते हैं, जबकि डिफॉल्ट एक सिविल मामला है, न कि आपराधिक। वे वीडियो रिकॉर्डिंग की धमकी देकर आपको डराने की कोशिश करते हैं। अगर आप महिला हैं तो उत्पीड़न और भी संवेदनशील हो जाता है। ऐसे में आपको अपने अधिकारों की जानकारी होना बेहद जरूरी है। आपको यह जानना चाहिए कि एजेंट को आपकी निजता का सम्मान करना होता है। वे आपके पड़ोसियों या रिश्तेदारों को जानकारी नहीं दे सकते। अगर वे ऐसा करते हैं तो आप उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कर सकते हैं। आपके पास विकल्प हैं: बैंक में लिखित शिकायत, बैंकिंग लोकपाल और पुलिस एफआईआर। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि कानूनी रूप से प्रतिक्रिया देने की जरूरत है। रिकवरी एजेंट सिर्फ वसूली के लिए होते हैं, उन्हें धमकी देने या अपमान करने का अधिकार नहीं है। अगर आप उत्पीड़न का सामना कर रहे हैं तो सबूत रखें, कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, विजिट की तारीखें। ये सब आपके केस को मजबूत बना सकते हैं। अब जानते हैं कि आपके पास क्या-क्या कानूनी अधिकार हैं जो आपको इस उत्पीड़न से बचा सकते हैं। अगले स्लाइड में हम विस्तार से बताएंगे कि आरबीआई और भारतीय संविधान आपको कैसे सुरक्षा प्रदान करते हैं। आपके पास कई कानूनी अधिकार हैं जो आपको रिकवरी एजेंट की प्रताड़ना से बचाते हैं। सबसे पहले, आरबीआई ने 2007 में और फिर 2017 में रिकवरी एजेंट्स के लिए स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए। इन गाइडलाइंस के अनुसार एजेंट केवल सुबह 8 बजे से शाम 7 बजे तक ही संपर्क कर सकते हैं। वे आपकी अनुमति के बिना आपके घर या ऑफिस नहीं आ सकते। उन्हें अपनी पहचान दिखानी होती है: नाम, एजेंसी और बैंक से जुड़ाव। अगर वे नियमों का उल्लंघन करते हैं तो आप बैंक में लिखित शिकायत कर सकते हैं। आप बैंकिंग लोकपाल के पास भी शिकायत दर्ज कर सकते हैं, जो एक स्वतंत्र संस्था है। अगर उत्पीड़न गंभीर है तो आप पुलिस में एफआईआर दर्ज कर सकते हैं। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 21 आपको निजता का अधिकार देता है। कोई भी व्यक्ति आपकी व्यक्तिगत जानकारी का दुरुपयोग नहीं कर सकता। अगर रिकवरी एजेंट आपके पड़ोसियों या रिश्तेदारों को जानकारी देता है तो यह अनुचित है। आपको यह जानना जरूरी है कि डिफॉल्ट एक सिविल मामला है
और इसमें गिरफ्तारी नहीं होती। आपको मानसिक उत्पीड़न से बचाने के लिए कानून आपके साथ है। अगर आप महिला हैं, तो आपके अधिकार और भी मजबूत हैं। आप महिला आयोग से भी शिकायत कर सकती हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जानकारी से सशक्त बनने की जरूरत है। हर बातचीत का रिकॉर्ड रखें, कॉल, मैसेज, विजिट की तारीखें। ये सब आपके केस को मजबूत बना सकते हैं। अब जानते हैं कि आपको क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, ताकि आप कानूनी रूप से सुरक्षित रहें। अगले स्लाइड में हम व्यवहारिक सुझाव देंगे जो आपको इस स्थिति से निकलने में मदद करेंगे। अगर आप पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट की स्थिति में हैं, तो सबसे पहला कदम है बैंक से संवाद करना। भागने या छुपने से समस्या हल नहीं होती, बल्कि और बढ़ जाती है। आपको बैंक से लिखित में समाधान मांगना चाहिए, जैसे कि किस्तों का पुनर्गठन या भुगतान की नई योजना। कई बार बैंक आपकी स्थिति को समझकर सहयोग करता है, खासकर अगर आप ईमानदारी से बात करें। आप ईएमआई को कम करने, समय सीमा बढ़ाने या ब्याज दर में राहत की मांग कर सकते हैं। रिकवरी एजेंट से बहस करने से बचें, क्योंकि इससे मामला और तनावपूर्ण हो सकता है। उनसे बातचीत करते समय संयम और शांति बनाए रखें। कभी भी झूठी जानकारी न दें, जैसे कि गलत पता या आय का विवरण। ऐसा करने से आपकी कानूनी स्थिति कमजोर हो सकती है। हर बातचीत का रिकॉर्ड रखें, कॉल रिकॉर्डिंग, मैसेज, विजिट की तारीखें। ये सबूत आपके पक्ष को मजबूत बना सकते हैं, अगर मामला शिकायत या कानूनी कार्यवाही तक पहुंचे। अगर आपको उत्पीड़न महसूस हो रहा है, तो तुरंत वकील से सलाह लें। कानूनी सलाह लेने से आप सही दिशा में कदम उठा सकते हैं। आपको यह जानना जरूरी है कि आपके पास विकल्प हैं और आप अकेले नहीं हैं। भारत में लाखों लोग इस स्थिति से गुजरते हैं, लेकिन जानकारी और साहस से वे समाधान खोजते हैं। आपको भी डरने की जरूरत नहीं है, बल्कि जागरूक होकर आगे बढ़ने की जरूरत है। अगर आप महिला हैं, तो आपके लिए अतिरिक्त सुरक्षा उपाय भी उपलब्ध हैं। आप महिला आयोग या स्थानीय पुलिस से भी सहायता ले सकती हैं। हर कदम सोच समझकर उठाएं और भावनाओं में बहकर कोई निर्णय न लें। अगर कोई एजेंट आपको धमकाता है, तो उसकी जानकारी लिखित में रखें और बैंक को सूचित करें। आपके पास शिकायत करने के कई मंच हैं: बैंकिंग लोकपाल, उपभोक्ता फोरम और पुलिस। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। अब जानते हैं कि इस पूरे विषय का निष्कर्ष क्या है और कैसे लॉ मेड सिंपल आपके साथ खड़ा है। अगले स्लाइड में हम आपको अंतिम संदेश देंगे, जो आपको सशक्त बनाएगा। दोस्तों, आपने इस वीडियो में जाना कि पर्सनल लोन या क्रेडिट कार्ड डिफॉल्ट की स्थिति में क्या होता है। आपने समझा कि बैंक क्या कानूनी कदम उठा सकता है और रिकवरी एजेंट की सीमाएं क्या हैं। आपने यह भी जाना कि आपके पास क्या क्या कानूनी अधिकार हैं जो आपको उत्पीड़न से बचाते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि जानकारी ही आपकी सबसे बड़ी सुरक्षा है। जब आप अपने अधिकारों को जानते हैं, तो डर खत्म हो जाता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। कानून आपके साथ है, बस आपको उसका सही उपयोग करना आना चाहिए। अगर आप इस स्थिति से गुजर रहे हैं, तो घबराएं नहीं, बात करें, समाधान खोजें और कानूनी सलाह लें। आप अकेले नहीं हैं और आपके पास विकल्प हैं। लॉ मेड सिंपल का उद्देश्य है कि हर व्यक्ति को कानून की जानकारी सरल भाषा में मिले। हम चाहते हैं कि आप सशक्त बने, जागरूक बने और अपने अधिकारों का सही उपयोग करें। अगर आपको यह वीडियो उपयोगी लगा हो, तो कृपया इसे लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें। चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम ऐसे ही और वीडियो आपके लिए ला सकें। आपके एक सब्सक्राइब से हमें और लोगों तक यह जानकारी पहुंचाने की प्रेरणा मिलती है। अगर आपके मन में कोई सवाल है, तो कमेंट में जरूर पूछें। हम हर सवाल का जवाब देने की कोशिश करते हैं और आपके सुझावों का स्वागत करते हैं। लॉ मेड सिंपल आपके साथ है, हर कदम पर। हमारा मकसद है कानून को आम आदमी की भाषा में लाना। आपका आत्मविश्वास ही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। इस वीडियो को देखकर अगर आप एक कदम भी सही दिशा में बढ़ते हैं, तो हमारा उद्देश्य पूरा हो जाता है।
धन्यवाद और अगली बार फिर मिलेंगे एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए सशक्त रहें, जागरूक रहें और अपने अधिकारों को पहचानें। लॉ मेड सिंपल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। आपका साथ ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है।